हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी मैं एक नई वैकेंसी लेके आपके सामने आ गया हूँ, जिसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप लोग bilaspur.gov.in पे जाके चेक कर सकते हैं। 17 तारीख को ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लास्ट डेट है 6/9/2021 रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, पद में फिजियोथेरेपिस्ट है, जिसमें से एक पद है। नर्सिंग ऑफिसर के 6 पद हैं, जिसमें अनारक्षित 2 है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी है, सैनिटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। ओके, तो ये सारे वैकेंसी जो हैं है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे और भी है। यहाँ पे इसमें बताया गया है कि इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में होनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 6 पद हैं, जिसमें अनारक्षित 2 हैं। अज्जा के लिए 2, अज्जा के लिए 1 और अपव्यय के लिए 1 है, जिसमें जीएनएम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और नर्सिंग क्वालिफिकेशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। डेंटल असिस्टेंट की कोर्स का है, तो यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी से 2 पास होना चाहिए। मर्टिकुलेशन 12th पास होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल कॉलेज, क्लिनिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैकल्टी कहीं पे भी। ठीक है, 12,000 सैलरी दी जाएगी। सैनिटरी असिस्टेंट का 8,800 12वीं पास के लिए चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंस का भी 8,800 मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका हिंदी में दिया गया है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन नर्सिंग ऑफिसर के लिए अलग से सेपरेट महिलाओं के लिए निकाला गया है। नहीं, महिलाओं के लिए नहीं निकाला गया है ये। हाँ, नहीं, महिलाओं के लिए है। ओनली फॉर फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सेपरेट 4 पोस्ट अलग से दी हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जब फीमेल लिखा हुआ है तो इसमें 4 है, जिसमें यूआर में 1 है और पे में 2 और उसमें 1 है। 16,500 इसमें मिलेगा पैसा। जीएनएम रिक्वायर्ड है। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट 2 है, इसमें 14,000 पर माह मिल जाएगा सर। और बीएमएलटी अथवा डीएमएलटी होना चाहिए। पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए। एएनएम की पोस्ट है, 12,000 सैलरी है इसमें। एएनएम कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से उसका पंजीयन होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल डाउन मैं करते जाता हूँ। इस खाते में राष्ट्रीयकृत बैंक में इस खाते में पैसा ऑनलाइन पे करना होगा आपको। आप पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट्रेट ब्रांच, खाता संख्या ये है, आईएफएससी कोड ये है, बैंक का नाम इस तरह से आपको डालना होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो 1 से 10 तक के पद संख्या के लिए कुल 10 गुना लोगों को, 11 से 50 संख्या के लिए 5 गुना और 50 से अधिक तो 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो ये सब कुछ भेजना पड़ेगा आपको। डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको बना के देना पड़ेगा। जो ये पैसा पेमेंट किए हैं, या तो ऐसे या फिर जब आप पैसा पेमेंट करते हैं तो उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको इसमें डाल के उनको भेजना होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट से सारे उनको पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, अनुभव है तो अनुभव का प्रमाण पत्र, सार्वजनिक सरकारी हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र, सरकारी आपने काम किया है हॉस्पिटल्स में तो उसी का ही आपका मान्य होगा। ओके फ्रेंड्स, शैक्षणिक प्राप्तांक का 65% और अनुभव का अधिकतम 10 से 15 अंक और न्यूनतम 2 से 3 अंक जो है प्रति वर्ष के हिसाब से दे दिया जाता है।
दिशा निर्देश इसमें यही है, संविदा के आधार पे आप लोग को 16,500 रुपये जो है दिया जाएगा बीएससी नर्सिंग हिसाब से। लिफाफा कैसे आपको बनाना है, जिसको आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो लिफाफा में आपको ब्लैक में देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखना पड़ेगा। पोस्ट का नाम ऊपर में लिखना पड़ेगा, किस वर्ग से बिलोंग करते हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौशल परीक्षा जो है ली जाएगी, आपका मेरिट के आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे आवेदन में निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से होना चाहिए। अपूर्ण और अस्पष्ट रहेगा तो आपकी जवाबदेही वो जो है उम्मीदवारी को जो है वो नष्ट कर उम्मीदवारी जो है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ये संविदा पद रहेगा, इसमें आपको कभी भी निकाला जा सकता है। अगर आगे गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया तो ये आपको निकाला जा सकता है। ये आवेदन पत्र है जिसको आप भर के जो है पूरी तरह से फिल करके डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनको जो है भेज देंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसा दिया गया है विकलांगता अथवा पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये, और जिसका 25,000 से कम सैलरी वालों के लिए और अधिक 25,000 से ज़्यादा इसका सैलरी उसका 200 लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200, 25,000 से कम, 25,000 से ज़्यादा सैलरी जिसका 300, अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये, मानदेय जिसका 25,000 से कम है और जिसका 25,000 से ज़्यादा मिलेगा उसको 400 रुपये देना होगा फॉर्म फीस। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कि आपको जो है भेजना होगा। और ये कहाँ भेजना होगा, तो यहाँ पे ऐसा तो लेख मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये जो है भेजना होगा आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैर संचारी रोग प्रकोष्ठ, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला सूरजपुर को जो है ये आपको यही जो है पते पे आपको पोस्ट भेजना होगा। याद रखिएगा 6/9/2021 मतलब सितंबर 6 तारीख से पहले पहले आपका फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद स्क्रूटनी होगी और नोटिस बोर्ड में आपका नाम जब आ जाएगा तो आप कौशल परीक्षा वगैरह के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।